ये रास्ता मेरे लिए बहुत ख़ास है। बचपन से ही चलता रहा हूँ इस रास्ते पे। पहले स्कूल के लिए, फिर कॉलेज, फिर काम के लिए। यह है रास्ता जो लद्दाख को कश्मीर से जोड़ती है। लेह से निकलती है, फिर कारगिल से होते हुए जोजिला दर्रे को पार करते हुए श्रीनगर पहुंचती है। इस रास्ते पे मैंने बहुत सफ़र किया है, ज़्यादातर हिंदी में, कभी कभी अंग्रेज़ी में भी, क्योंकि ये रास्ता आए दिन बंद होता रहता है। जब भी भारी बर्फबारी हो तो ये रास्ता बंद हो जाता है, और फिर 6 महीने के लिए तो दिसंबर से मई तक ये बंद ही रहता है, और इसके साथ कट जाता है लद्दाख सारी दुनिया से। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस रास्ते पे बन रहा है एक सुरंग, जोजिला टनल, और उसके साथ ही लद्दाख जुड़ जाएगा दुनिया से। जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक दर्रों में से एक है मेरे ख्याल से। बहुत जानें ली हैं इस दर्रे ने, और अब जब सुरंग बन भी जाएगा तब भी उस सुरंग तक पहुंचने के जो रास्ते हैं उसे साफ रखने के लिए, क्योंकि बर्फबारी बहुत होती है 1-2 मंजिल तक की, उसे साफ रखने के लिए भी बहुत मशीनें लगेंगे, लोग लगेंगे, और खर्चा करोड़ों में होगा सालाना। और फिर प्रदूषण का, आलूदगी का क्या कहें, सैकड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाएगी इन मशीनों से जो इस रास्ते को साफ रखेंगे। तो आज मैं एक अलग ही मिशन पे इस रास्ते पे जा रहा हूँ, 300 किलोमीटर के सफ़र पर जोजिला दर्रे तक, वहाँ के टनल को देखने, और फिर ये देखने की क्या बिना मशीनों के टनल तक पहुँचने वाले इन रास्तों को साफ रखा जा सकता है। आइए मेरे सफ़र में आप भी जुड़िए, अंग्रेजी के नहीं, हिंदी के सफ़र। तो इन चट्टानों को ज़रा गौर से देखिएगा, जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा, क्योंकि ये अगले आने वाले महीनों में नहीं होने वाला है, और यहाँ होने वाला है एक सुरंग, और फिर कुछ सालों में उस सुरंग में से आप अपने आप को जाते हुए पाएंगे। तो गौर से देखिएगा इस हिस्से को जो मेरे पीछे है। तो अब हम आए हैं एक बहुत ही ख़ास मुकाम पे। आप में से जो भी लोग लेह से या कारगिल से अगर श्रीनगर गए हैं तो आप शायद नहीं भूलेंगे इस मुकाम को। ये मुकाम है जोजिला के पास के बहुत ही करीब मीनामार्ट, जो कि एक चेक पॉइंट आप लोगों ने देखा होगा, उससे हम 1.5 किलोमीटर आगे आए हैं। और अभी जोजिला का जो 0 पॉइंट है या टॉप है वो कोई 8 किलोमीटर दूर है, और हम हैं खड़े उस जगह पे जहाँ पर जोजिला टनल का पूर्वी मुख होगा, ईस्टर्न पोर्टल जिसे कहते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जो टीम यहाँ काम कर रही है जोजिला टनल को बनाने के लिए, हम उनके साथ हैं। नागाराजू जी हैं, जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इस पूरे को देख रहे हैं जो सरकार की तरफ से। फिर इस टनल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, काम है, वो लिया है मेगा इंजीनियर्स, मेगा कंपनी है, ये हैदराबाद से कंपनी है। और आप सीनियर इंजीनियर हैं, मिस्टर राम प्रसाद। तो सारे टेक्निकल टीम के साथ मैं मिल रहा हूँ यहाँ पर समझने के लिए कि ये टनल किस तरह से बनेगा और कितने टाइम में बनेगा। शुरू में आप नागराजू जी बताएंगे इसका क्या टाइम फ्रेम है और कितना लंबा होगा? Sir, it is expected within next 6 years. 6 years? Yes, it will be completed. Yes, sir. Okay. Yes. अगले 6 सालों में? And we have planned that work will happen all through the year, even in winter, work will not stop. Okay, wonderful. So by 2027? Yes, 2026.
2026 Yes. 2026 तक हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर आप जब आएंगे तो ऊपर के उन रास्तों से नहीं बल्कि इधर से टनल में अंदर जाएंगे अपने गाड़ी से। इस टनल का जो लेंथ है सर 14.15 किलोमीटर है सर। ओके। और इसका जो डायमेंशन है हमारा, ये हाइट में फिनिश 9.75 मीटर हाइट रहेगी और 10 मीटर हमारी वाइड रहेगी सर। जनरली हम ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से एक्सकवेट करेंगे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जोजिला पास है इसको टोटली एलिमिनेट कर देगा। हमारा जो वेस्टर्न पोर्टल है वो जो अपना बालटाल से स्टार्ट करेगा एंड ये ईस्टर्न पोर्टल हमारा ये हमीना मार्ग से 1.8 किलोमीटर पे निकलेगा सर। एंड ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स की जो स्ट्रैच को है जो हमारा विंटर्स में क्लोज रहता है सर, उसको एलिमिनेट कर देगा सर। जो 1.5 घंटे का सफ़र है सर उसको जनरली हम 20 मिनट में कवर कर लेंगे सर। अब मैं बताऊं मैं यहाँ क्यों आया हूँ। एक तो समझने के लिए, और आप लोग जो सब यहाँ पर लगे हुए हैं इस सर्दियों में भी, जैसा आप बता रहे हैं ये ऑल वेदर काम चलता रहेगा, तो आप लोगों को सलाम करने के लिए आया हूँ। दूसरा, मैं एक बहुत ही एक क्या कहेंगे क्रेजी आइडिया या पागलपन जो मुझ पे सवार था मेरे कॉलेज के वक्त से, उसको जायज़ा लेने के लिए आया हूँ। जब आपका टनल बन भी चुका हो तो आपके बॉटल नेक्स या रुकावटें होंगी यहाँ से कारगिल तक, यहाँ से द्रास तक यूं कहिए। बहुत बर्फ पड़ती है, तो वो रास्ता साफ रखना भी एक अपने आप में बड़ा काम बन जाएगा। जहाँ पर सड़क हो भी तो दोनों तरफ 4, 5, 6 फुट के बर्फ होंगे, तो उसको साफ करते रहना पड़ेगा। तो इस टनल के लिए मैं इस आइडिया को इस तरह से देख रहा हूँ कि जो एंट्रेंस का 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का रास्ता हो, उसे कैसे सस्ते में साफ रखा जा सके। अब कितने ही मशीनरी आपको लगाना पड़े कि हर बार बर्फ को हटाते रहें ताकि टनल तक पहुंचे, तो तभी टनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उस रास्ते में जहां 3, 4, 5 फुट बर्फ पड़ती हो और जिसको साफ करना बहुत महंगा हो, तो ऐसा आर्च्ड टनल, हॉर्स शू जैसा आपका आकार है टनल का, वैसा ही बर्फ का बनाया जाए। और एक बार अगर बर्फ जम जाए किसी भी तरह, वो मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कैसे किया जा सकता है। एक बार बर्फ अगर जम जाए इस आकार में, यानी कि अंडाकार पैराबोलिक शेप में, तो उसके आकार में ही इतनी ताकत होती है कि फिर उसके ऊपर कितना भी वजन आप डालें वो सहता है। जैसे कहते हैं कि अंडे को अगर खड़ा रखें तो हाथी भी अगर पैर रखे तो वो नहीं टूटेगा। वो तो देखने की बात है, मगर ये बर्फ का जो है वो अंडे के छिलके से तो ज़्यादा मोटा और ज़्यादा मजबूत होगा, तो उसके ऊपर 5 फुट पड़े या 10 फुट बर्फ पड़े कोई असर नहीं होगा टूटने का। तो पहला जो 4-5 इंच का बर्फ है वो जमाना होगा। एक बार वो जम जाए अगर अंडकार में, और फिर उसके नीचे से गाड़ियां जा सकें। छोटा सा एक्सपेरिमेंट आज रात को हम दोनों करने जा रहे हैं। अगर वो काम किया तो फिर ये पूरे किलोमीटर्स पे हो सकता है। और यहाँ तो खैर टनल के मुहाने पे काम आएगी, मगर जैसे और बहुत सारे पासेस हैं जहाँ पे यही एक सहारा भी हो सके। फिर उसके बाद टनल के ऊपर कितना बर्फ पड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्रेजी आइडिया मैं यहाँ क्या मुमकिन है क्या नहीं समझने के लिए आया हूँ। तो अभी मैं एक बहुत ही ख़ास जगह पे खड़ा हूँ। क्या आप गेस कर सकते हैं किस ख़ास जगह पे मैं खड़ा हूँ? ये ख़ास कर 5 अगस्त 2019 से बहुत ही ख़ास बन चुका है। जी, मैं खड़ा हूँ उस मुकाम पे जिसे 0 पॉइंट कहा जाता है। जोजिला पास का टॉप है और यहाँ से लद्दाख शुरू होता है। वेलकम टू लद्दाख। और इस तरफ जम्मू और कश्मीर स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो इस जगह पे अमूमन फरवरी के महीने में आ पाना अपने आप में एक मिरेकल है, वरना यहाँ पर मई के महीने में गाड़ियाँ पहली दफ़ा छूटती हैं हर, अगर आम किसी साल की बात करें तो। मगर इस साल कुछ कुदरत का कुछ इंसान का कि बर्फ़ बहुत कम पड़ी, वरना यहाँ पर किसी भी आम साल में
3 मंजिल तक की बर्फ की दीवारें होनी चाहिए थी और उस बीच में से हम चलते थे। अभी शाम के 5:30 बजे हैं। हम जोजिला और जोजिला के टनल से वापस कारगिल की तरफ जाने की कोशिश में हैं, मगर लगता नहीं है कि जोजिला के पहाड़ और यहाँ के बर्फ हमें वापस जाने देने के मूड में हैं। और अगर आपने सुना हो कि जोजिला लगभग खुल चुका है, श्रीनगर के लिए थ्रू हो चुका है, और फिर भी यहाँ से गाड़ियों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, और आप सोच रहे हो क्यों नहीं जाने दे रहे हैं ये लोग, तो वजह आपको मैं बताऊं, मेरे पैरों के नीचे है वजह। आप देख सकते हैं हम यहाँ फंस गए हैं, क्योंकि अभी अभी एक एवलांच ऊपर से आया और उसने इस सड़क को बंद कर दिया है। और ऐसे एवलांचेस अलग अलग जगह पे इस वक्त पे आते रहते हैं। इस वजह से जब तक ये रोड स्टेबल नहीं हो जाता, शायद इसीलिए अथॉरिटीज गाड़ियों को अभी छोड़ नहीं रही हैं, हालांकि रोड थ्रू हो चुका है। तो ये एवलांच 3 जगहों पे मैं देख रहा हूँ आया हुआ है, जिसने सड़क को बंद कर रखा है, और हम इंतजार कर रहे हैं कोई इमदाद, कोई मदद आए और इस सड़क को खोल दे और फिर हम आगे जा सकें। मदद हमने बुला ली है। तो ऐसी अनसर्टेनिटीज इस रास्ते पर आम है, और इसलिए बहुत एहतियात, बहुत केयरफुली लोगों को आने जाने की जरूरत है इस सड़क पर। जान बची लाखों पाए, किसी तरह हम रात होते होते निकल सके। हम खुशकिस्मत थे कि हमारे लिए मदद आ पाई, वरना पता नहीं क्या होता। तो इससे पता चलता है ऐसे आइस टनल्स की महत्व क्या है, क्योंकि ऐसे एवलांचेस उस टनल के ऊपर से ही फिसल कर निकल पड़ती। बहरहाल हम अब कारगिल की तरफ जा रहे हैं और वहाँ रात गुजारेंगे। तो अब हम वापस आ गए हैं कारगिल जोजिला से और अपने सेकमोल अल्टरनेटिव स्कूल में। यहाँ पर अब हम एक छोटा सा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये आइस आर्चेस, बर्फ के गोलाकार जो वजन ले सके नए बर्फ का, बनाए जा सकते हैं कि नहीं। तो आर्च का एक मैंने सांचा लिया है और इस पे सीधा बर्फ जमाएं, वो तो समय लेगा। तो एक आसान तरीका हो सकता है कि हम स्पंज को ले। मैंने स्पंज के मैट्रेसेस लिए हैं जो कि पानी जब हम डालें तो सोख लेगी, और फिर ये पानी जब जम जाए तो ये पूरा स्पंज गोलाकार में सुबह जम के हमें मिले। तो मैं अपने साथियों के साथ इसमें पानी डालने जा रहा हूँ, एक तो स्पंज में और दूसरा रुई में, दोनों हम देखेंगे। हम अब इसमें पानी डाल के इसमें पानी सोखे और फिर रात को हम इसे छोड़ेंगे, देखेंगे कि सुबह ये कैसे जमता है। और अगर हम ये इसके शटरिंग को हटा दें तो फिर ये बर्फ रहता है या नहीं। तो स्पॉन्ज के मैट्रेस की तरह ही ये मैं कपास, कॉटन के मैट्रेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि स्पॉन्ज उतना पानी सोख नहीं पा रहा था और कॉटन शायद ज़्यादा सोख करे। या फिर आप में से किसी को अगर ऐसे ऊनी या फ्लफी चीज़ों के बारे में पता हो जो पानी ज़्यादा सोख कर सके, और जब वो पानी फिर जम जाए तो फिर हम ये फॉर्म वर्क जो सांचा है उसे हटा दें और रह जाए सिर्फ बर्फ का एक गोलाकार जो वज़न उठाने के सक्षम हो, और फिर आगे जाकर यही बर्फ का गोलाकार स्नोफॉल या बर्फ जितना भी पड़े उसका वजन आसानी से उठा सके और नीचे से इस टनल के गाड़ियां चल सकें। दोस्तों, ये बस एक कल्पना थी, एक तसव्वुर था। रास्ता अभी लंबा है, मगर क्या खबर, ये एक सच्चाई भी बन सकती है, क्योंकि हर सच्चाई कभी न कभी एक कल्पना ही थी। तो सफ़र जारी रहेगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।